एक समय की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक बड़ा और घना जंगल था। उस जंगल में एक छोटी सी हिरनी रहती थी। वह बहुत ही चंचल और खुशमिजाज थी, लेकिन हाल ही में उसे एक चिंता सताती रहती थी। शिकारियों का मौसम आने वाला था और उसे अपने और अपने बच्चों के लिए सुरक्षित जगह की तलाश थी। एक दिन हिरनी जंगल में एक सुरक्षित जगह की तलाश में घूम रही थी। तभी उसे दो गुफाएं दिखाई दी। पहली गुफा बड़ी और चौड़ी थी और वह देखने में मजबूत भी लग रही थी। हिरनी उस गुफा के पास गई और उससे विनम्रता से पूछा, हे गुफा, क्या मैं और मेरे बच्चे इस शिकारियों के मौसम में तुम्हारे अंदर आश्रय ले सकते हैं? पहली गुफा ने घमंड से उत्तर दिया, नहीं, मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों को यहाँ आश्रय नहीं दे सकती। मैं पहले से ही बहुत सारे जानवरों का घर हूँ और तुम्हारे लिए यहाँ जगह नहीं है। यह सुनकर हिरनी उदास हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। दूसरी गुफा की ओर बढ़ गई। दूसरी गुफा थोड़ी छोटी और साधारण थी। हिरनी ने उससे भी वही सवाल किया, हे गुफा, क्या मैं और मेरे बच्चे इस शिकारियों के मौसम में तुम्हारे अंदर आश्रय ले सकते हैं? दूसरी गुफा ने दयालुता से कहा, हाँ, मेरे पास ज्यादा जगह तो नहीं है, लेकिन तुम और तुम्हारे बच्चे यहाँ सुरक्षित रह सकते हो। मैं तुम्हें जितनी जगह दे सकती हूँ वह तुम्हारी होगी। यह सुनकर हिरनी खुश हो गई और उसने वहीं रहने का निश्चय किया। कुछ दिन बाद शिकारियों का मौसम आ गया। शिकारी जंगल में घुसने लगे और हर जानवर अपनी जान बचाने के लिए उधर उधर भागने लगे। तभी अचानक एक भारी तूफान आया और तेजी से बारिश के कारण पहली गुफा की दीवार गिरने लगी। वह गुफा जो बड़ी और मजबूत दिखाई देती थी, टूटकर बिखर गई और उसके अंदर रह रहे सभी जानवरों को भागना पड़ा। दूसरी ओर दूसरी गुफा मजबूत और सुरक्षित रही। हिरनी और उसके बच्चे वहां आराम से और सुरक्षित थे। तब पहली गुफा के टूटे हुए टुकड़े बहते पानी में गिरते हुए बोले, मुझे माफ करना हिरनी, मैंने तुम्हें इसीलिए मना किया था क्योंकि मैं खुद को जानती थी। मुझे पता था कि मैं इस तूफान में नहीं टिक पाऊंगी और तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। हिरनी ने यह सुनकर महसूस किया कि कभी कभी किसी के इनकार में भी भलाई छुपी होती है। हमें किसी के इनकार को हमेशा गलत नजर से नहीं देखना चाहिए। कभी कभी यह हमारी भलाई के लिए भी होता है और हमें उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर स्थिति का अपना एक कारण होता है और हमें हर किसी की मंशा को समझने की कोशिश करनी चाहिए।